टीचिंग का एक प्रोफेशन है, इसको अडॉप्ट करता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी कौम को जो है ना पढ़ाऊँ, अपनी कौम के बच्चों को आगे लेके जाऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ज्वाइन किया है तो गाँव में मैंने जब जाना शुरू किया है, 5-6 दिन तो हालात अच्छे रहे हैं। वो जब गाय भैंसें बांधी है तो मैंने कहा यार इन्हें स्कूल के अंदर बांधी हैं। स्कूल के अंदर मैंने भी हेडमास्टर साहब को शिकायत लगाई है। उन्होंने कहा कि बेटा मैं भी बेबस हूँ उनके सामने। तो इन्होंने मुझे वैश्यों की तरह, दरिंदों की तरह मारा, यहाँ तक कि मेरे सर पे भी चोट लगी है। और उसके बाद से लेके मैं आज तक बेड पे बैठा हूँ। वो बात यह है कि ये जंगल का कानून है, यहाँ पे आप अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। ये डॉक्टरों ने रिपोर्टें लिखी हैं कि ये देखें जी बैक पे 2 पेन आई हैं, इनके नेक पे 2 चोटें लगी हुई हैं। सिर्फ क्या ये आवाज़ उठाने का रिवॉर्ड इनको मिल रहा है जुल्म के खिलाफ। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ शाहिद इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि एक टीचर थे, लेकिन बदकिस्मती से सरकारी स्कूल के टीचर थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते थे। इन्होंने देखा कि यहाँ पे डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं की जाती, तो इन्होंने आवाज़ उठाई कि स्कूल में जानवरों को मत बांधा जाए। लेकिन इनके आवाज़ उठाने पर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इनको फिर पे भी नहीं दी गई। और इनको कहा गया कि अगर तुम हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे ख़ानदान पर भी तशद्दुद करेंगे। बाकी का मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के मामलात इन्होंने फेस किए थे। सर, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। आप सर, मुझे बताइएगा कि कितना अरसा पहले आप पढ़ाया करते थे? मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी 2006 के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर। और उससे पहले मैं मल्टीनेशनल कंपनी थी, दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन की फर्म, मर्क शार्प एंड होम। तो उसमें मैं था, मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर। पढ़ाना क्यों स्टार्ट किया था? मुझे शौक़ था पढ़ाने का। मैं चूँकि आधे सरगोदे का जो है ना मतलब उस्ताद हूँ। मैंने इतने लड़के रिक्रूट किए हैं। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट हाई स्कूल नवे जनूबी मनिया वाला, ये चौधरी अनवरुल चीमे का गांव है जो। तो जब मुझे इसमें चांस मिला तो मैंने कहा यार चलो, मैं टीचिंग का एक प्रोफेशन है, इसको अडॉप्ट करता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी कौम को जो है ना पढ़ाऊँ, अपनी कौम के बच्चों को आगे लेके जाऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ज्वाइन किया है इसको तो गांव में मैंने जब जाना शुरू किया है, 5-6 दिन तो हालात अच्छे रहे हैं, 15-20 दिन। वो 20 दिन के बाद वो जब गाय भैंसें बांधी है तो मैंने कहा यार इन्हें स्कूल के अंदर बांधी हैं? स्कूल के अंदर। तो वो चौकीदार वहाँ का जो क्लर्क है वो बेसिकली उनकी थी वो। अच्छा, मैंने फिर हेडमास्टर साहब को शिकायत लगाई है कि सर ये आप 19वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, तो मैं एक टीचर हूँ। तो ये जो सर्दियों में जो गाय भैंसें यहाँ पे ले आते हैं, फिर अंदर स्कूल के जो कमरे पे भी बांध देते हैं, पढ़ाते हुए मुझे दिक्कत होती है क्लासरूम में? क्लासरूम के अंदर। तो सर आप इनको मना करें। तो लिटरली जो वर्ड थे हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब के, हेडमास्टर साहब के, उन्होंने कहा कि बेटा मैं भी बेबस हूँ इनके सामने, तो तुम भी। 19वें ग्रेड का शख्स कह रहा है। शख्स कह रहा है, कहता मैं इनके सामने बेबस हूँ, मैं इनको कुछ भी नहीं कह सकता, तुम्हारी सरकारी नौकरी से निकलवा देंगे। तो मैंने कहा जी कैसे हो सकता है, मेरे माँ बाप ने सारी उम्र मुझे पढ़ाया है, मैंने इतना खिदमत की है सरगोदा के अंदर, फार्मास्यूटिकल में मुझे एक उस्ताद के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सर आप भी इनको मना नहीं कर सकते। लेकिन वो हेडमास्टर साहब ने ना एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप इनके साथ बिल्कुल भी किसी किस्म का क्लैश ना बनाएं। अच्छा, इन्होंने खामोशी से मुझे 2007 में निकलवा दिया, तनख्वाहें भी पी गए। मैंने जब अपील की, और अपील का रिजल्ट लेने के लिए मैं 2012 तक इनके पीछे पड़ा रहा एंड तक कि सर मुझे जो मैंने अपील किया मुझे इसका फ़ैसला दें आप। तो मुझे तकरीबन इनके थे 14-15 अफराद, जिसमें आप बिलीव नहीं कर सकते, ईडीओ एजुकेशन चौधरी मंशा इलाई, मलक फाजल अवान असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद उसके जो नीचे वाला अमला है, मतलब 4th स्केल का जितना भी अमला है, तो इन्होंने मुझे वैश्यों की तरह, दरिंदों की तरह मारा, यहाँ तक कि मेरे सर पे भी चोट लगी है। और उसके बाद से लेके मैं आज तक बेड पे बैठा हूँ। स्कूल के अंदर मारा था? स्कूल मैंने ऑफिस के अंदर, इनका जो ईडीओ ऑफिस था सरगोदा के अंदर, मतलब यूनिवर्सिटी रोड पे जो था, इन्होंने तो मेरी याददाश्त ही छीन ली थी किस्म का, मतलब वो समझ लो जान से मारने वाली बात थी जो इन्होंने मेरे से की थी। मैंने मेडिकल भी करवाया, मेरे पास MLC भी मौजूद है, इनके खिलाफ पर्चा भी दिया सेशन ने। इन्होंने मेरे पे क्रॉस FIR करवा दी कि जी ये बंदा हम पे हमलावर हुआ है। गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकता। पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? पुलिस ने इनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया। बाद में इन्होंने अपना ज़ाती असर रसूख इस्तेमाल करते हुए मेरे पे एक FIR नंबर 478 दर्ज करवाई। ठीक है, वो सेशन जज साहब ने, ज़ियाउल्लाह खान साहब थे, उन्होंने क्रॉस उसको करने के बाद कहा जी आप लोगों की सुलह हो चुकी है, आप अपना घर जाइए। अब कहते अगर आप मज़ीद बोलेंगे आप ये मज़ीद झूठे और पर्चे बना के ना आपको, कहते ये सारी उम्र तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो फिर इन्होंने एक लेटर दिया मुझे 2012 में कि यार आप जाए अदालत से बहाल करवा लें। अदालत में जब मेरा वो आप कह लें कि बंदे का जब मोशन टूट जाता है, जब इतने अच्छे बंदे को
ग्रेजुएट बंदे को, बीएससी ग्रेजुएट हूँ मैं, तो फार्मास्यूटिकल के एक उस्ताद के साथ जब इस तरह का मामला हो जाए तो उसका टेम्परामेंट ही टूट जाता है। ठीक है, उससे मेरे बच्चों ने बड़ा सफ़र किया है। मेरी बेटी, मेरा बेटा, 2 बेटियाँ हैं और एक बेटा सफ़र किया। मैं उनकी सही तरीके से जिस तरह मैं चाहता था परवरिश करना, वो नहीं कर सका। आपके घर वालों को भी टॉर्चर किया जाता जी था? बिल्कुल, उन्होंने किस तरह से? सिंपल सी उन्होंने कहा था कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आप पे FIR करवा दी जाएंगी। तो अब मैं आया हूँ अदालत में रिक्वेस्ट करने के लिए चीफ जस्टिस साहब से। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में ही मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ही मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली, क्योंकि आमिर सुल्तान चीमा साहब से रिक्वेस्ट है, मुनीब चीमा साहब से रिक्वेस्ट है कि जी आप इसको मैटर को देखें। ये लोग कितने बड़े दहशतगर्द बन चुके हैं कि एक बंदा जिसने माशरे को लेके चलना है, आप उस पर तशद्दुद करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुआशरे में हमारे टीचर्स हजरात के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। और हमारे स्कूलों का माहौल आपने जान लिया कि किस तरह के सरकारी स्कूल हैं और कैसा माहौल है वहाँ पे, और किस तरह का माहौल खुद से बनाया जाता है। मेरे साथ इनके वकील भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने क्या कार्रवाई करवाई है और कौन सी रीट दायर करवाई है। मेरे साथ वलीद सदीकी साहब मौजूद है जो कि एडवोकेट हैं और इस केस को भी देख रहे हैं, जो कि मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री सहूलियात भी प्रोवाइड करते हैं, उनके केसेस लड़ते हैं और उनके लिए आवाज़ बनते हैं। सदीकी साहब, कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। सदीकी साहब, मुझे बताइएगा इस केस में क्या कार्रवाई हो पाएगी? सर ये इंशाल्लाह इस पे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इनके साथ जो मैटर हुआ 2012 का और जो इनकी वजह बनाई गई, वजह सिर्फ ये इनको डिसमिस किया गया कि जी ये आप 4 दिन गैर हाज़िर थे, बावजह फौतगी आपके वालिद साहब की, आपने हमें इतला नहीं की। तो ये देखें कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है कि यार एक बंदे का वालिद फौत हुआ है, क्या वो अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं करेगा? क्या वो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म नहीं करेगा? यार ये तो एक सिंपैथी होनी चाहिए कि यार इस बेचारे का वालिद फौत हो गया और उसको वजह बना दी गई। अब इन्होंने, मैं सल्यूट करता हूँ, एक बीइंग ए टीचर, मैं भी टीचर रहा हूँ, इन्होंने पूरी फाइट की है। मगर ये वो बात यह है कि ये जंगल का कानून है, यहाँ पे आप अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ना, ये रसीदें इन्होंने वज़ीर तालीम पंजाब को, रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस, ये वज़ीर आला पंजाब साहब को, ये अपना सेक्रेटरी एजुकेशन को, किस किस को इन्होंने एप्लीकेशन नहीं पोस्ट की हुई। तो किसी डिपार्टमेंट ने नहीं यार इनकी सुनी। यार ये समझने वाली बात है, क्या आज हमारे इदारे सब सोए हुए हैं कि एक बंदे की एक्सेस नहीं है? अगर मैं डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ तो मुझे जो है वहाँ से बाहर से भेज दिया जाता है। डिप्टी कमिश्नर साहब को मिलना हो तो उनका जो प्यादा है वो मैं मिलने नहीं दे रहा। अब हमने एक रिटर्न एप्लीकेशन दी, उसकी रसीदात हमारे पास मौजूद, यार एटलीस्ट उसका तो कोई रिस्पॉन्स हो। वो चीफ जस्टिस साहब कहाँ गए कि जब वो एक उस्ताद को हथकड़ी लगा दी गई थी तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया था सो मोटो। तो जनाब ये भी एक टीचर हैं, इनके साथ क्या हुआ है? जस्टिस साहब ज़रा मेहरबानी करें, ये जो एक रिट हमने दायर की है आर्टिकल 199 के तहत, जो कि बेसिक इनका फंडामेंटल राइट है, इन्होंने अपनी फैमिली को भी देखना है। इनके मेडिकल सर्टिफिकेट आप अगर देखें, ये इनका मेडिकल है जो इनको मारा गया है। ये डॉक्टरों ने रिपोर्टें लिखी हैं कि ये देखें जी बैक पे 2 पेन आई हैं, ये जी अपना इनके नेक पे 2 चोटें लगी हुई हैं। अब ये डॉक्टरों की रिपोर्ट्स हैं। सिर्फ क्या ये आवाज़ उठाने का रिवॉर्ड इनको मिल रहा है जुल्म के ख़िलाफ़। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका। मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहूँगा कि जब हम किसी के हकूक़ मार लेते हैं तो फिर कहते हैं कि किसी दूसरे से मशवरा करते हैं तो कहता है कि रब को लो मांग। रब ने सब कुछ अता किया हुआ है इस मुआशरे को। मैं, आप और यहाँ पे बैठे हुए पता नहीं बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए लोग ही एक दूसरे के हकूक़ मार रहे हैं। मैंने कभी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो गरीब हो और उसको उसके हकूक़ मिले हों, जो थाने गया और उसके साथ अच्छे सलूक के साथ बात की गई हो, अच्छा इखलाक अपनाया गया हो। जो गरीब होता है उसको मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है। जो अमीर होता है उसके तलवे चाटने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। कुछ रहम करें इस कौम पे, अपने इखलाकों को बेहतर बनाएं, अपने दिमागों को बेहतर बनाएं, अपनी सोच को बेहतर बनाएं। अगर कामयाब मुआशरा बनना चाहते हैं तो कामयाब मुआशरे ऐसे नहीं होते। कामयाब मुआशरा बनने के लिए आपको अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पे अमल करना पड़ेगा। अहकामात जो दिए गए अल्लाह ताला की तरफ से, उन अहकामात पे अमल करना पड़ेगा। एक दूसरे के हकूक़ मारने से बेहतर है कि रहम करें प्लीज़। अल्लाह ताला हकूक़ुल इबाद का सबसे पहले सवाल करेंगे आपसे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।